हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक एक न्यूज़ चल रहा था त्रिशा मर्डर केस। तो कहते हैं ना कि कर्म का पहिया लौट के आता जरूर है। तो कर्म का पहिया ऐसा घूमा कि जज की कुर्सी से सीधा गिरबाला सिंह आ गई कटघरे में। जो त्रिशा की सास थी, जिनको अपने जज होने पे बड़ा गुमान था, बड़ा घमंड था, ऐसे वो पता नहीं कितना पाप, पता नहीं कितने लोगों के साथ अन्याय की होंगी, पता नहीं कितना गलत फैसला सुनाई होंगी। तो कहते हैं ना कि कर्मा लौट के आता जरूर है, और वो खुद अपने ही जाल में फंस गई। बहुतों के साथ वो अन्याय की होंगी, बहुतों का दिल दुखाई होंगी, बहुतों का घर उजड़ा होगा। बेटी गई है, बहू थोड़ी ना गई है। उनको ये लगा होगा कि बेटा मेरा है तो दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन क्या हुआ? फंस गई, खुद अपने ही जाल में वो फंस गई। जिस कुर्सी पे वो बैठती थी, उस कुर्सी पे आज कोई और है, और जिस कटघरे में अपराधी खड़े होते थे, आज वो वहां पे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि सब कुछ यहीं पे होना है, सब कुछ यहीं पे देखना है, सब कुछ यहीं पे भुगतना है। ये कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनको बहुत पैसे का घमंड था कि मेरे पास पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे। हाँ ठीक है, हम मानते हैं पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन एक कहावत है ना कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो ये कहावत कहीं ना कहीं सच है। इन्हें नहीं पता था कि ये सच हो जाएगा, या फिर हम ऐसे फंस जाएंगे। इनको लगा था हम ऐसे मार के और हम पैसा दे के बच जाएंगे। ठीक है, आप बच जाएंगे, इंडिया है, इंडिया में कुछ होगा भी नहीं। आप फांसी पे नहीं चढ़ेंगी, आपका एनकाउंटर भी नहीं होगा, क्योंकि त्रिशा की फैमिली बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सभ्य, बहुत संस्कारी, बहुत समझदार है। ठीक है, उसी का शायद आप फायदा उठाई हैं, और आपको नहीं लगा था। आप शायद भूल गई थी कि उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, और आपको उस कटघरे में लाके ही छोड़ेगी, और आप आज आ गई वहां पे। वो सास ऐसी हैं, उनको बहू मर गई उसकी चिंता नहीं है। उनके घर जब बंद हुआ, लॉक हुआ बहू खत्म होने के बाद, तो उनको ये चिंता है मेरे गमले में फूल कौन डालेगा। मतलब किसी की जान चली गई, 1% कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सास हैं, वो माँ थोड़ी ना है। क्योंकि वो सास हैं, वो माँ नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ा। एक माँ को फर्क पड़ा, एक भाई को फर्क पड़ा, एक बाप को फर्क पड़ा, एक भाभी को फर्क पड़ा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको ही बोलेंगे, क्योंकि ऐसी औरतें समाज में इज्जत के लायक हैं ही नहीं। हम बस इतना कहना चाहते हैं, इतनी ही नफरत थी उस लड़की से तो घर भेज देती। लोग बोलते हैं, उसमें बहुत सारा कमेंट था कि लड़की की माँ नौटंकी कर रही हैं, लड़की की फैमिली वाले नौटंकी कर रहे हैं, लड़की को जाके ले आते। भाई, उसकी माँ 2 से 3 बार टिकट करवाई, उसकी सास कैंसिल करवा दी। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि चलो नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन बहू का एक चीज हम और बोलना चाहते हैं, शादी के बाद बहू का कितना गलत संबंध था, कितने अफेयर्स थे, ये पति को भले ही ना पता चले, लेकिन सास और नंद को जरूर पता चल जाता है। जब ये लोग कुछ नहीं पाती हैं, बहुओं में कमी, तो सीधा उस पे लांछन लगाती हैं, उस पे दाग लगाती हैं, उसको चरित्रहीन बताती हैं, जैसे गिरबाला सिंह बता रही हैं अपनी बहू को। हम ये पूछना चाहते हैं ऐसी सास और नंद से कि तुम सोने गई थी क्या बहू के पास, जो तुमको बहुत सारी चीजें पता है। तो ससुराल वालों का एक ये भी है भाई, पहली चीज तो ये भी है कि वो तुरंत लांछन लगाते हैं जब बहू में कोई कमी नहीं पाते हैं, तो उसका दूसरे से लेके तीसरे तक रिश्ता जोड़ देते हैं। और ये वही लोग लगाते हैं जो खुद चरित्रहीन होते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए, अगर कोई अपनी बहू पे दाग लगा रहा है, कोई बहू को चरित्रहीन बता रहा है, तो हम उन लोगों से ये पूछना चाहते हैं, आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। इसका मतलब आप खुद चरित्रहीन हैं, इसलिए आपकी बहू भी आपको चरित्रहीन ही नजर आ रही है।
बिल्कुल भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है दूसरे की बेटी पे उंगली उठाते हुए, दूसरी की बेटी को चरित्रहीन बताते हुए। 1% कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लड़कियां जवाब देती हैं इसलिए चरित्रहीन है, लड़कियां किसी की सुनती नहीं इसलिए चरित्रहीन है, बहुएं सही को सही गलत को गलत बोलती हैं इसलिए चरित्रहीन है। बस यही फर्क है कि वो अत्याचार नहीं सहती हैं, आपके लिए सब कुछ करती हैं। आप जो पहले के जमाने में अत्याचार होता था बहुओं के ऊपर और वो बोलती नहीं थी, वो आज की बहुएं नहीं सहती हैं, अत्याचार नहीं सहती हैं, तो सीधा उनके ऊपर लांछन लगा दिया जाता है, जैसे गिरिबाला सिंह ने लगाया तिशा के ऊपर। ऐसे लगभग सब घर में ही लगा देते हैं लोग बहुओं के ऊपर, और ये वही लोग लगाते हैं, हम दोबारा बोल रहे हैं, जो खुद पहले से ही चरित्रहीन होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहू की तारीफ तो कर नहीं सकते हैं, बहू में कमी तो निकाल नहीं सकते हैं, तो सीधा उस पे किस पे अटैक करो, उसके चरित्र पे अटैक करो, क्योंकि चरित्र की जब बात आती है, सही हो या गलत, लोग खुद ही डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कर्म का पहिया है, ये कर्मा है, ये लौट के आता है। लोग बोलते हैं कि हम तो कर रहे हैं, मर जाएंगे, कौन देखेगा? कौन नहीं देखेगा। और आप जब तक वो चीज भुगतेंगे नहीं तब तक मरेंगे भी नहीं, जैसे गिरिबाला सिंह। आप खुद देख लीजिए, हमें किसी के मैटर में नहीं बोलना है, लेकिन एक लड़की की जान गई है, बहू की नहीं, क्योंकि ऐसी सास ऐसे पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम परसों की वीडियो देखे जिस दिन ब्रदर्स डे था, भाई डे, बहन डे, माँ बाप डे, हर दिन होता है, लेकिन उस दिन जैसे होता नहीं, कुछ स्पेशल लोग मनाते हैं। वो भाई अपनी बहन को चिता दे रहा था, लाश जला रहा था, क्या पीती होगी आप लोग बताइए। माँ इतना चिल्ला रही थी, माँ को दर्द हुआ, सास को थोड़ी ना दर्द हुआ, सास ने थोड़ी ना पैदा किया था। ठीक है, तो कर्म का पहिया है, कर्मा है, ये लौट के आता जरूर है, भुगतेंगे आप यहीं पे, हम हो या आप हो। अगर कर्म खराब है, आपने किसी के साथ गलत किया है, तो भुगत के ही जाना है। लोग बोलते हैं मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ होगा नहीं, यहीं पे होगा, और आपके जीवित रहते ही होगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि हमने जो गलत किया है वो मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक है, पैसे का घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है, जमीन जायदाद का भी घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है। जैसे गिरिबाला सिंह भाई, उनके घर में नौकर हैं बहुत ज्यादा, उनके घर में पैसा है, 10 से 15 लाख उनके इनकम है लोगों की। तो पैसे से हर चीज नहीं चलता है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप अपने ही जाल में फंसेंगे जैसे वो फंसी हैं। तो इसीलिए गड्ढा मत खोदिए किसी के लिए, क्योंकि आप अगर गड्ढा खोदेंगे तो गिरेंगे खुद। ठीक है, वो चरित्रहीन थी, खराब थी, कुछ भी था, भेज देते मायके, मत रखते भाई। आप लोग दूध के धुले थे तो उसको मत रखते। ये किसने आप लोगों को अधिकार दे दिया कि आप किसी की बेटी की जान ले लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि लड़की भी तो बहुत एडवांस थी। भाई, लड़की की फैमिली से ज्यादा तो उधर वाले एडवांस थे, गिरिबाला सिंह के घर वाले एडवांस थे। भाई, कोई जज होगा तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कहाँ तक पहुंच होगी उनकी। और वो पूरी पहुंच भी लगा ली, वो पूरा सोर्स लगा ली इधर उधर से, लेकिन आ गई कटघरे में। भले ही उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन आ गई उसी जगह पे जहाँ पे अपराधी खड़े होते थे। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं खुद कि ये कितनों के साथ अन्याय की होंगी, कितनों का फैसला गलत सुनाई होंगी, और लोग मान लिए होंगे कि जज का जो फैसला है वही सही है। कितनों की बहन बेटियां ऐसे मर गई होंगी और ये गलत फैसला सुना दी होंगी। आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन वही कहते हैं ना कि रिटायर्ड हैं ये, उसके बाद भी जॉब करती थी शायद, रिटायर्ड होने के बाद ये खुद अपने ही जाल में फंस गई। इनको लगा था मार के हम आगे निकल लेंगे, नहीं निकल पाएंगे, ना आप, ना हम, ना सामने वाला, क्योंकि ये कर्म है, ये लौटता जरूर है, आता जरूर। तो बस हम आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं, अपनी बहू के ऊपर लांछन लगाने से
पहले आप खुद अपने गिरेबान में झांकिए, खुद अपना चरित्र देखिए, अपनी बेटी का चरित्र देखिए, अपने बेटे का चरित्र देखिए। किसी के बेटी पे उंगली उठाने से पहले आप खुद अपने गिरेबान में झांकिए। मरने की चिंता उनको नहीं थी कि हमारी बहू खत्म हो गई है, उनको चिंता थी वो गमले में फूल नहीं डालती थी, वो पूजा नहीं करती थी, वो ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी। ये सब पॉइंट है कि किसी की आप जान ले लेंगे। और माँ बाप अगर बोले बेटा एडजस्ट करो कोई बात नहीं, तो हर माँ बाप बोलते हैं कि शुरुआत में दिक्कत होती है ससुराल में। भाई आप अपना घर अपना मायका छोड़ के नई जगह नए लोगों के पास जाएंगी तो दिक्कत होगी, तो हर माँ बाप बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। लेकिन ससुराल वाले उसका फायदा उठा के उसको मार दिए। तो फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। हमें वीडियो बनाना था बहुत पहले, लेकिन हम बना नहीं पाए। लेकिन मन में होता नहीं है कि हमें बोलना है इस विषय में थोड़ा सा, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी, हम भी किसी की बेटी हैं। ठीक है, तो लांछन लगाने से पहले आप लोग खुद अपने गिरेबान में झांकिए, आप लोग कितने पानी तक हैं। और ये मत सोचिए कि हम भाग के निकल लेंगे, कर्म का पहिया है, लौटता है, आता है और आएगा भी। आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे भी। तो बस इतना ही हमें कहना है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।